मैं बिहार में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा कि कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। हंस रहे हैं आप, हंस रहे हैं, हम अपनी हालत का रोना रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आपको आसानी से मिल रहा है इसलिए आप हमारी हालत पे हंस सकते हैं। कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाए शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। वाह 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 वाह, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन हजरात गिरामी, हालात चाहे जैसे हों, मोहब्बत करने वालों का तरीका यही है। जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत का मुकाबला करना है, नफरत का सामना करना है तो मोहब्बतों के हथियार लेकर निकलना पड़ेगा। नफरत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही वो तरीका और रास्ता है जो उसका सामना कर सकता है। मैं बड़ी जिंदादिली से ये बात कहना चाहता हूं। एक मुशायरे में मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि नदीम साहब आप पागल हो गए हैं, क्या आप समझते हैं कि इतने मुश्किल माहौल में जहां हर तरफ नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, आपकी ये थोड़ी देर की गुफ्तगू क्या इस माहौल को बदल पाएगी? मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मैं मानता हूं हो सकता है मेरे कहने से कोई असर न पड़ता हो। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी, एक छोटी सी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई ये तमाशा देख रही थी। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ी, दौड़कर उड़ते हुए तालाब पर पहुंची, अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर आई और उसने उस धधकती हुई आग पर आकर अपनी चोंच को खोल दिया। एक बंदर दूर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने कहा, ऐ बेवकूफ चिड़िया, क्या तू समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आसमान से बातें करती हुई आग को बुझा सकेगा? तो चिड़िया ने बड़ा ऐतिहासिक और तारीख साज जवाब दिया। ये जवाब हम सब मोहब्बत करने वालों का जवाब माना जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं इतनी ही सच्चाई से यह भी मानती हूं कि कल जब जंगल में लगी हुई इस आग की तारीख, इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग को लगते हुए देखकर जान बचाकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब बहुत देर अब बात नहीं करूंगा क्योंकि अपनी आकिबत को खतरे में डालना होगा अगर ज्यादा देर बात करूंगा। राणा रंजीत सिंह साहब, शिवजी राय साहब, डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी, डॉक्टर MM आलम साहब, मंजर इमाम साहब जो कमेटी के सदर हैं, आकिल रहमान साहब सचिव, अशरफ खान साहब उप सचिव, मोहम्मद कासिम साहब संयोजक, नियाज मंसूरी साहब आयोजक, इमरान खान उर्फ चांदी खान साहब कैशियर, मौलाना सरफराज साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद सैयद इमाम साहब, गब्बर साहब, अलाउद्दीन साहब, इन तमाम अदब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि इन्होंने आज की इस खूबसूरत सी महफिल में मुझे शरीक होने के लिए मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अब मुशायरे के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नौजवानों, मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूं जो पहली बार मुशायरे की महफिल में आए हों। मुशायरे का अपना तरीका यह है कि हम मुशायरे की महफिल का आगाज उस ज़ाते गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिसे वजह तख्लीक कुल कायनात और मुहसिन इंसानियत के नाम से पूरी दुनिया ने जाना और समझा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया। वो अजीम शख्सियत
जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो अजीम शख्सियत जिसने जमीन में दफनाई जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों की जान बचाई, वो अजीम शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो अजीम शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि अगर तुम मुझे मानते हो, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट हो चुका हो, वो बिल्कुल अल्लाह पर, ईश्वर पर, भगवान पर यकीन ही न रखता हो, लेकिन अगर वो भूखा है तो तुम्हारे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुम पर हराम है। वो अजीम शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसकी मिट्टी, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करके हम अपनी महफिल का नूरानी आगाज करते हैं। बहुत खूब। मधुबन क्या तैयार है? मैं शायर को आवाज दूं? अब आप तैयार हो गए हैं तो मैं अब जो 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, जिनकी रोशनी में मैं नेपाल से आने वाले एक मेहमान शायर जनाब फैयाज फैजी साहब को आवाज दूंगा कि वो नाते पाक पढ़ के मुशायरे का आगाज करेंगे। ये 4 मिसरे जो पढ़ रहा हूं, इनकी चमक आपकी आंखों में देखना चाहूंगा। एक एक मिसरे पर मेरी गहरी नजर आप पर होगी। अगर इन 4 मिसरों की चमक मुझे आपकी आंखों में नजर आ गई तो यकीन जानिएगा कि यहीं से ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल पर जाकर दम लेगा। ऐसा मुझे यकीन और ईमान, ऐसा मेरा ईमान है और ऐसा मेरा यकीन है। इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। दाइश से भी तवज्जो का तालिब हूं, सारे लोग मिलकर इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जागना पड़ेगा, मधुबन को जागना पड़ेगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। वाह वाह। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत मैं खूब, मर बहुत जाऊं खूब, तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, बहुत खूब। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने ही मोहब्बतों के साथ पुकारा या मुसलमानों ने ही अपने कलाम में उसको याद रखा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वाह वाह, बेशक। हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने एक शेर कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, वाह वाह, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। ये तो मैंने शायरों का जिक्र किया। मेरा छोटा भाई अपूर्व यहां बैठा है, अपूर्व विक्रम शाह। वाह वाह वाह। अपूर्व को गवाह बना के एक बात कहना चाहता हूं और नौजवानों आपको दावत देता हूं कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इसे गूगल पे सर्च करके इसे चेक जरूर कीजिएगा। यूरोप में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है जिसका नाम है विलियम एच हार्ट। विलियम एच हार्ट ने बहुत वक्त पहले एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था द 100। गूगल पे आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। विलियम एच हार्ट ने एक किताब लिखी द 100, यानी उस किताब में 100 उन बड़ी शख्सियात का जिक्र था जिन्होंने दुनिया में आने के बाद इंसानियत के लिए बड़ा काम किया हो, जिन्होंने इंसानियत पर बड़े एहसानात किए। ऐसी 100 बड़ी शख्सियात का नाम और उनके कारनामे और उसके हिसाब से उन 100 लोगों को न सिर्फ उस किताब में इकट्ठा किया गया बल्कि उनको तरतीब भी किया गया कि किसे पहले नंबर पर रखा जाएगा और किसे 100वें नंबर पर रखा जाएगा। वाह वाह वाह। विलियम एच हार्ट यूरोप का रहने वाला है, मजहब के एतबार से क्रिश्चियन है। उसने उस किताब को जब तरतीब किया तो उन 100 बड़ी शख्सियात में इंसानियत के लिए बड़ा काम करने वालों में उसने सबसे पहला नाम
मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 100 नाम है उसमें। वाह। विलियम एच हार्ट से उसके जानने वालों ने, उसके दोस्तों ने सवाल किया कि विलियम हार्ट, तुम क्रिश्चियन हो, तुमने अपने नबी का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है और इस्लाम के पैगंबर का नाम पहले नंबर पर लिखा है, इसकी कोई खास वजह? उसने कहा कि मैंने जब दुनिया के तमाम शख्सियतों का तज्जिया किया और उनके बारे में डिसीजन लिया, तो मैंने बगैर कोई चश्मा लगाए हुए इसका फैसला किया। मेरे नबी का काम दीन की तबलीग करने में बहुत ज्यादा रहा, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने घर में जाकर ये बताया कि बेटियों से मोहब्बत कैसे की जाती है, शादियां की तो ये बताया कि बीवियों को इज्जत कैसे दी जाती है, यतीमों से मिले तो बताया कि यतीमों से मोहब्बत कैसे की जाती है, हुकूमत की तो दिखाया कि हुकूमत कैसे की जाती है, जंगों पर गए तो दिखाया कि जंगों के आदाब क्या होते हैं। ये सारे कारनामे जब मैंने देखे और उनकी जिंदगी का एक वाकया मेरे सामने गुजरा, तो मैं मजबूर हो गया कि उनका नाम पहले नंबर पर लिखा जाए। लोगों ने बड़ी मजमे में, बड़ी मजलिस में पूछा कि ऐ विलियम एच हार्ट, सच्चाई के साथ बताओ कि वो वजह क्या थी कि तुमने पैगंबर इस्लाम का नाम पहले नंबर पर रखा। विलियम एच हार्ट ने जवाब दिया कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया आया कि वो अपने साथियों के साथ कहीं बैठे हुए थे या कहीं जा रहे थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ, आंखों में आंसू लेकर रोता हुआ दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, सरकार, मेरा 8 साल का बच्चा सुबह से गुम हो गया है, सुबह से शाम हो गई है, तलाश करते परेशान हो गया, क्या बात है, मुझे मिल नहीं रहा है, आप दुआ फरमा दें तो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। बेशक बेशक। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, परेशान ना हो। और ये इतना कहना था कि तभी एक दूसरे साहबी ने आके बताया कि फला शख्स, तेरा बेटा फला बाग में अपने साथियों के साथ खेल रहा है, तो उसे जाके वहां से ले आ। इतना कहना था कि वो शख्स पलटा और दौड़ के जाने लगा। मेरे आका ने उसे जाते हुए रोका कि मेरे सहाबी रुक जा, ऐ मेरे जानिसार रुक जा, तू बाग में अपने बेटे को लेने तो जा रहा है, सुबह से शाम हो गई है, तू अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है। इस वक्त जब बाग में पहुंचे तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज मत देना, बल्कि उसे उसके नाम से पुकारना। वाह वाह वाह, क्या बात है, तमाम सहाबा, तमाम सहाबी जितने भी वहां मौजूद थे सब चौंक गए कि सरकार, इसकी क्या वजह है। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, तू सुबह से अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है, इस वक्त तेरी मोहब्बतें आसमान को छू रही हैं, तू अपने बेटे को बेटा कह के पुकारेगा तो आवाज तेरे गले से नहीं, तेरे दिल से आएगी। और हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी उसके साथ खेल रहा हो, जिसे बाप की मोहब्बत न मिली हो। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर तेरे बेटा कहने से किसी यतीम का दिल तड़प उठा तो तेरी अब तक की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बेटे को नाम से पुकारना, उसे बेटा कह के न पुकारना। विलियम एच हार्ट ने कहा कि ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इस्लाम के पैगंबर का नाम पहले नंबर पे रखूं। जमजमो को सरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैंने बहुत वक्त ले लिया, अब गजल के दौर का आगाज करता हूं। गजल के दौर में पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नौजवानों, दिल थाम के बैठो, अब गजल के दौर को मैं शुरू करने जा रहा हूं। मधुबन के लोगों, तुमसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। वाह, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। वाह, क्या बात है, वाह वाह। गजल के हवाले से बात करनी है तो मैं आपको नजर करता हूं, ये शेर के हसीन शाम है, क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। ये वही गजल है जिसमें कहीं हम आपको इस तरह के शेर सुनाएंगे कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। कहीं हम गजल की जबान में ऐसे बात करेंगे कि जो आज धूप निकलने के बाद सोया है,
तमाम रात तुझे याद करके रोया है। वाह क्या बात, कहीं गजल की वाह, जबान वाह। में हम ऐसे बात करेंगे कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। है। कहीं गजल की जबान में हम ऐसे बात करेंगे कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वाह, अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। है, क्या बात है।